हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दो बड़ी खबर इस सप्ताह इस देश को सुनने में मिली है। पहली खबर थोड़ी अच्छी है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। गोवा राज्य को अब हम कह सकते हैं कि वो कोरोना वायरस मुक्त कहीं ना कहीं हो गया है, क्योंकि एक भी अब एक्टिव केस नहीं है गोवा में। एक भी एक्टिव पॉजिटिव केस नहीं है गोवा के अंदर। बहुत अच्छी बात है। बहुत छोटा सा प्रदेश है गोवा, और छोटी जगहों में इस वायरस को फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने, जिस तरीके से सरकार ने, जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, मैं समझता हूँ कि बाकी राज्यों को भी इसे सीख लेनी चाहिए। फिर भी वहाँ के सरकार का वहाँ पे आदेश है कि आप 3 मई तक कम से कम लॉकडाउन का पालन करें। उसके बाद जो भी सरकार की गाइडलाइंस होंगी उनका भी उतनी ही सीरियस तरीके से उनका पालन होना चाहिए। चलिए, अब दूसरी घटना पे आ जाता हूँ। दूसरी घटना कहूँ या एक सवाल कहूँ जो हमसे बार पूछा जा रहा है, जिसका जवाब हमारे पास होते हुए भी हम इतने लाचार हैं जो हम जवाब दे नहीं पा रहे। महाराष्ट्र के पालघर में जो हुआ साधु संतों के साथ, मैं समझता हूँ कि बहुत देरी से हुआ। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत देरी से हुआ। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने टीएम्स के खिलाफ वीडियो बनाई थी, ममता बनर्जी के खिलाफ वीडियो बनाई थी, जब आरएसएस के कार्यकर्ता को उसके परिवार समेत 6 साल के बच्चे समेत मार दिया गया था, उसके घर में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। बंगाल में तो ऐसा है कि जैसे हम मूंगफली छीलते हैं ना, वैसा है बंगाल में। तो हिंदुओं को मारना, आरएसएस के लोगों को मारना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारना उनके लिए तो आम बात है, पीनट्स। ऐसा है वहां पे। और जहां जब बीजेपी की सरकार नहीं होगी, मैंने आपको कहा था, वहां ये होगा। दिल्ली में आप जानते हैं केजरीवाल सरकार बहुत पेट्रियोटिक सरकार है। अब महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, पहली बात तो जिस नींव पे शिवसेना बनी थी उस नींव का ही तिरस्कार कर दिया उन्होंने, तो क्या हिंदू होंगे? पहली बात तो मुझे बताइए कि इस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का पालन कहाँ होना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस कहाँ होनी चाहिए? महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन का पालन तोड़ना, वो भी प्रशासन के, पुलिस के सामने, और संतों को, 70 साल के संतों के ऊपर अटैक करना, उनके ड्राइवर पे अटैक करना, उनकी हत्या करना बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में, मैं समझता हूँ कि एक साजिश थी, ये प्री प्लान था। क्योंकि पहली वीडियो जो सामने आई है, जरा ध्यान से सुनिएगा, पहली वीडियो सामने आई है, पहली वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस के 2 जवान थे, दोनों के पास हथियार नहीं थे, तो वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन दूसरी वीडियो में बात साबित हुई है, ये देखा गया है कि वहाँ 2 से अधिक जवान थे, हथियार भी थे, और वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। क्योंकि जब वहाँ पर जो संत थे वो उनके पास जा रहे थे मदद करने के लिए कि हमें बचाइए इस भीड़ से, तो पुलिस उनके पास, उनको उधर ही भेज रही थी कि हम नहीं कर रहे तेरी मदद, जा उधर, उधर ही जाओ। भीड़ के हवाले तो वो खुद कर रहे थे, पुलिस वाले जो है भीड़ के हवाले संतों को तो खुद कर रहे थे। और कहा गया कि वो लाचार थे, कुछ कर नहीं पाए। देखिए, साजिश है, मैं आपको बता दूं। और ये साजिश नहीं, एक सवाल है हमारे ऊपर। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, भरतवंशियों में साधु संतों को तो इतना, मतलब माँ बाप और गुरुजनों के बराबर का दर्जा दिया गया है साधु संतों को, कि बड़े से बड़ा जाति का आदमी क्यों ना हो, साधु संतों के कदमों पे होता है। कितना अमीर क्यों ना हो, कितने गरीब का ना हो, साधु संतों का सम्मान हर कोई करता है। लेकिन जो विश्व गुरु ये धर्म रहा है, और वहाँ पे संतों का इस तरीके से उनको मार देना, मैं समझता हूँ कि भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि जब इस धरती पर साधु संतों की हत्या होने लगे, तब इस धरती पे पाप का जो है वो पलड़ा भारी हो रहा है, भारी होगा। और वही हो रहा है। फरहान अख्तर, जीशान अयूब,
जावेद जैफरी, अनुपम खेर, कंगना रनौत, इनके रिएक्शंस आए हैं, उनके अगेंस्ट में आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि अब वो संगठन कहाँ गए बड़े बड़े जो दावा करते थे सेकुलर होने का? अब वो कहाँ गए बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़? कहाँ गए बरखा दत्त जी? कहाँ गई निवेदिता मेनन जी? जेएनयू प्रशासन की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं हुआ हैं जी। ये सिर्फ देश को तोड़ने की बातें कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात कर सकते हैं, लेकिन साधु संतों की देखिए, इस देश के बारे में कहा जाता है कि ये देश महिला प्रधान देश है, ये साधु संतों का देश है। लेकिन अफसोस की बात यह है, यह दोनों ही सुरक्षित नहीं है। और क्या हम इतने लाचार हैं? मैं समझता हूँ कि हम लाचार नहीं हैं, हम अंधे हैं। हम अंधे हैं, और वो अंधे हैं जो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं इन चीज़ों को। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ पूरे तबरेज़ अंसारी केस एक ऐसा केस होता है जहाँ पूरा देश एक हो जाता है, लेकिन संतों जो आधार होना चाहिए सनातन धर्म का, जो आधार होने चाहिए सनातन धर्म के, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि श्रीमद् भगवतम में साधु संतों की हत्या का जो दंड है वो मृत्यु दंड है, और नरक में भी हजारों साल तक उसकी सज़ा है, जो प्रावधान है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घटना मैं समझता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि सेकुलरिज्म इस वर्ल्ड ने जितना भंटादार इस देश का किया है ना, किसी ने नहीं किया। 130 करोड़ लोग हैं, कितने संप्रदाय हैं, हर किसी के लिए सेकुलरिज्म का मतलब अलग अलग है। कोई राष्ट्रवाद की बात नहीं करता। कंगना रावत ने बहुत सही बात कही है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ आप प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह देते हैं, जहाँ आप होम मिनिस्टर को आतंकवादी कह देते हैं, जहाँ वे पेट्रोटिक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को आतंकवादी कह देते हैं लेकिन आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कह सकते। मुझे हंसी आती है इस बात पे, मैं इसलिए हंस रहा हूँ इस वीडियो में बार बार, क्योंकि बेशर्मों के चेहरे देख देख के, चिकने घड़ों के चेहरे देख देख के आप जितना गुस्सा करेंगे उतना मैं खून जलाएंगे, और जितना हंसेंगे उतना मैं समझता हूँ कि इनको वो जवाब मिलेगा। क्योंकि जब तक इन लोगों का माहौल ना बनाया जाएगा ना, तब तक इनको समझ नहीं आएगी कि एक मजाक है, एक धब्बा है इस देश के चरित्र के ऊपर। और अपना खून खिलाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम वाकई में क्षत्रिय हैं तो पहली बात तो इस देश में एक कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए इस देश के अंदर। अगर एक कानून नहीं है तो समझ लीजिए देश को, जो हम कहते हैं ना कि हम सुपर पावर बनेंगे, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि कोई सेकुलर कंट्री कभी सुपर पावर नहीं हुई। जिसका एक कानून है, जिसका एक राष्ट्रवाद है, वही सुपर पावर बन सकता है, और वही होगा। लेकिन कब? और कितने संतों की हमने ऐसी हत्याएं हम देखेंगे। 70 साल के बुजुर्ग, चलिए ना ही कहिए आप उनको अगर, लेकिन 70 साल के बुजुर्ग के ऊपर बच्चे चोरी का इल्ज़ाम लगाना, जो विद परमिशन जा रहे थे, पुलिस के सामने उनको मार देना, वो भी तब जब लॉकडाउन चल रहा है देश के अंदर, और सबसे बड़ा लॉकडाउन हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। एक साजिश है, और ये हर जगह होगी जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होगी। देखिएगा दिल्ली में भी ऐसी घटना आपको देखने को मिलेंगी। आपको बंगाल, मैंने आपको कहा ही है कि वहाँ तो ये तो गढ़ है उन चीज़ों का, और यही होगा, यही होगा। आपको ये एजाज खान ने वीडियो नहीं बनाई? कहाँ गए? आपको ये ओवैसी ने इस पर कोई जो अपना को सेकुलर कहता है, कहाँ गए आप? उसकी पार्टी में से तो किसी ने भी एक ट्वीट तक नहीं किया है। साधु संतों की हत्या होना इस देश के धर्म की हत्या होना है। और अगर हम विश्व गुरु थे तो एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि सनातन धर्म आधार होना चाहिए इस देश का। अगर हम ये देखते रहेंगे कि हिंदू मेजॉरिटी में है या हिंदू की संख्या इस देश में ज़्यादा है, वो नज़रिया गलत है। सनातन धर्म को लेकर नज़रिया ये होना चाहिए कि सनातन धर्म भूमिका है इस देश की, और सनातन धर्म में सबसे आदरणीय होते हैं संत, ब्राह्मण, सन्यासी, और उनकी ऐसी हत्या होना, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु की बात सही थी, भगवान कृष्ण जी की बात सही थी कि अब
इस देश में जो है, इस धरती पे जो है, इस पृथ्वी पे जो है, पाप का पल्ला भारी हो रहा है। और इसके लिए हमें एक ही चीज़ करनी है, या तो हम खुद खड़े हो जाएं, क्योंकि अब नहीं हुए तो फिर कभी नहीं होंगे। याद रखिएगा कि हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ और ऐसे साधु संतों की मौत का अफसोस मनाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, अगर हम अभी भी खड़े नहीं हुए तो। क्योंकि एक सवाल हमसे बार पूछा जा रहा है कि क्या तुम हिजड़े हो, तुम हिजड़े हो। और ये सुन के भी अगर हमारा खून नहीं खोलता तो वाकई में हम हिजड़े हैं, वाकई में हम हिजड़े हैं। चलता हो दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। और हाँ, एक बात मैंने आपसे और कहनी थी। कुछ पाकिस्तानियों इस चीज़ का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी जो हैं, कि साधु संत भी ख़त्म हो गए, अब हिंदुस्तान भी ख़त्म होगा और मुसलमान ही मुसलमान होगा। देखिए, मैंने मुसलमान वर्ड इस वक्त बोला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है। और पाकिस्तान की हमने कैसे मात चोदनी, वो तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने ये वीडियो पाकिस्तान के ऊपर ही बनानी थी। लेकिन कल जो हुआ, माफ़ कीजिएगा, 16 तारीख को जो हुआ, और मैंने कल जब से इस बात के ऊपर नई नई वीडियो सामने आई हैं और जो बहस छिड़ी है इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी था, इस पर रिएक्शन देना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन रिएक्शन देना, पता नहीं, आज मेरा मन नहीं है कि या सिर्फ रिएक्शन दे के मेरा मन भरा नहीं है, बिल्कुल भरा नहीं है। हत्या के चार्जेस उन पर लगाए हैं गए हैं, अच्छे अच्छे चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, कड़े चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि ब्राह्मण, सन्यासी, संतों की हत्या का जो दंड है सिर्फ मृत्यु दंड होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं हमारे देश के कानून में। और जब राम राज्य की हम बातें करते हैं कि हम राम राज्य आएगा जी, ये आएगा जी, भूखों को खाना देंगे, ये देंगे, मानवता की, इंसानियत की, मनुष्यता की हम बातें करते हैं, सब बेकार है। जहाँ साधु संत, जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये कमी देश में नहीं है, ये देशवासियों में है, ये देशवासियों में है। और जब तक हमें इस देश का एक ऐसा कानून नहीं बन जाता जिसको लेके हमारे अंदर डर हो कि ये करने से पहले हम 100 बार सोचें, तब तक वो मानसिकता बदल नहीं सकती। तो मानसिकता बदलने में कानून का बहुत अच्छा और बहुत अहम रोल होना चाहिए, बहुत अहम। ये चीज़ यूपी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यूपी में तो देखिए, योगी आदित्यनाथ के जो पिताजी हैं, उनका निधन हो गया है, मैं शोक प्रकट करता हूँ उस पर। और जिस तरीके से उन्होंने देश के नियमों को और देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ जाना भी ज़रूरी नहीं समझा, पहले ये काम ज़रूरी समझा है, तो इसके लिए वो बड़ा जिगरा चाहिए। और सन्यासी हैं योगी जी, सन्यासी अगर देश में कुछ करने में आए तो ऐसे होते हैं सन्यासी, जो हाथ जोड़ना भी जानते हैं और दुश्मन की गर्दन काटना भी। और मैंने आपको पहले ही बोला था, योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छे, खासकर मेरे तो फेवरेट चीफ मिनिस्टर हैं। किसी ने मुझसे लाइव चैट में पूछा था कि आपके फेवरेट चीफ मिनिस्टर कौन से हैं, तो मैंने वो कहा था योगी आदित्यनाथ, और जो सबसे वर्स्ट हैं वो है ममता बनर्जी। और याद रखिएगा, जिस दिन कश्मीर में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री बन गया ना, कश्मीर को पाकिस्तान भूल जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। और जो हमसे बार बार सवाल पूछा गया है, उसका जवाब तो हमें देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब नहीं दिए तो फिर नहीं दे सकते। चलता हूँ दोस्तों, जय।